हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स है ये सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको अच्छा लगेगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं, जो कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, तभी नोटिफिकेशन आएंगे सभी एग्जाम रेलिवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। सेशन में स्टार्ट कर दूं, हर बार बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ढेर सारे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे आपको एग्जाम में। 2-3 क्वेश्चंस मिनिमम एक ही सेशन से मिल जाया करेंगे। तो आप अगर सारे सेशन देखते रहेंगे, आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते जुलते मिल जाएंगे। एसएससी सीजीएल आपको पता है, एसबीआई क्लर्क, तो ये एग्जाम्स है इंपॉर्टेंट अभी हाल फिलहाल के लिए, तो उन्हें दिमाग में रख करके जल्दी से करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट्स है न्यू अटॉर्नी जनरल। न्यू अटॉर्नी जनरल, एक बार इनकी पिक्चर देखिए। न्यू अटॉर्नी जनरल आपको कुछ टाइम पहले पढ़ाए भी गए थे, आपको बता दूं, लेकिन फिर से अगर कुछ चेंज आ जाता है, कुछ चेंज हो जाए तो आपको बता दूं, मुझे वो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि अब ये लेटेस्ट है ना। तो हमने क्या कहा, नए अटॉर्नी जनरल, नाम क्या है इनका, आर वेंकट रमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, न्यू सीडीएस। सीडीएस अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, रिटायर्ड लिखा है, फोटो लगा दी गई है। तो ये नए सीडीएस बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस होता है अगर आपको पता ना हो तो। ये दूसरे नंबर के हैं। न्यू ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स फंड। आपको बताऊं, पीएम केयर्स फंड आप जानते हैं बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात चलती रहती है। तो अगर उसके साथ उससे रिलेटेड कुछ हुआ है तो आपको जानना जरूरी है। हम कह रहे हैं कि न्यू ट्रस्टीज बने हैं पीएम केयर्स फंड के रतन टाटा, केटी थॉमस। केटी थॉमस एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज रह चुके हैं। और करिया मुंडा जो हैं ये फेमस हैं, तो आप जानते भी होंगे इनके बारे में, लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं। कभी नाम दे दिया जाए किसी बड़ी पर्सनालिटी का, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और वो पूछते हैं कि ये क्या इंपॉर्टेंट रैंक जो है वो होल्ड करते थे, तो वो इसीलिए आपको बताया जाता है कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, हम इन्हें पॉपुलरली कैसे जानते हैं। तो हम जानते हैं करिया मुंडा को, हम कह रहे हैं डेप्यूटी स्पीकर थे लोकसभा में। अब ये जो आपने पढ़ा है नीचे कि पीएम केयर्स फंड आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको केयर्स का फुल फॉर्म आई एम श्योर नहीं पता होगा। सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी, इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इन इमरजेंसी सिचुएशंस। तो फुल फॉर्म आ सकती है, इसीलिए डाली गई है। तो आपको ये पहला पेज देख के समझ में आ गया कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ाऊंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर इंग्लिश का सेशन देखने आए थे, इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, गो एंड चेक दैट आउट। न्यू अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया न्यू सीडीएस अनिल चौहान बन गए हैं। फिर मैंने बोला न्यू ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर फंड रतन टाटा। उसके बाद मैंने बोला केटी थॉमस और करिया मुंडा। तो ये मैंने कहा बन गए हैं ट्रस्टीज किसके, पीएम केयर्स फंड के। मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेशन, पहला पेज आपको पढ़ा चुकी हूँ, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करने वाली हूँ। हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक बच्चों स्पोर्ट्स अपडेट्स आ रहा है। तो स्पोर्ट्स अपडेट्स को देखिए जरा, आपको सुनने में आएगा कि फर्स्ट इंडियन जिन्होंने F2 रेस में अच्छा करके दिखा दिया, बहुत अच्छा करके दिखा दिया। अब ये जगह है एक्चुअल में, ये ग्रैंड प्री है, ग्रैंड प्रिक्स नहीं पढ़ते हैं उसको। अगर आप प्रोनाउंसिएशन ठीक करना चाहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा कर पाए। उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए जिहान दारूवाला। तो आपको बता दूं, फॉर्मूला 2 रेस पहले इंडियन है, हम कह रहे हैं। तो इस लेवल पे अगर पहुंच जाए इंसान, आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात हो जाती है। तो जिहान दारूवाला नाम याद रखिए, फॉर्मूला 2 रेस की बात हो रही है, इसीलिए ये सारा चीज, सारा वेन्यू आपको याद रखना पड़ेगा। अब फर्स्ट इंडियन कोई इस लेवल तक पहुंच जाए तो फर्स्ट हर बार इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये सारे टीचर्स बताते होंगे। इंडिया विन सैफ अंडर 17 मेंस चैंपियनशिप बीटिंग नेपाल एंड श्रीलंका। तो मैंने आपको एक पॉइंट के अंदर 3 बातें बताई हैं कि श्रीलंका वेन्यू था, किसका वेन्यू था, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, सैफ के नाम से जाना जाता है, कोई ज्यादा इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात नहीं करता है।
अंडर 17 है, मेंस चैंपियनशिप है। अंडर 17 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीचे भी साफ आ रहा है वापस। देखिए इंडिया ने जीत लिया तो और इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा क्या? किसको हरा के जीता, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि हम इंडियंस हैं, हम जानते हैं कि इंडिया जीत के आया है, तो रनर अप जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। रनर अप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया ने जीता है, नेपाल को हरा के जीता है, और मैंने क्या कहा कहां पे हुआ, श्रीलंका में, तो वेन्यू भी आपको बता दिया। नीचे देखिए पॉइंट में बांग्लादेश जो है उसने साफ विमेंस चैंपियनशिप नेपाल को हरा करके नेपाल में ही जीती। तो यहां पर भी एक ही पॉइंट में सारा क्वेश्चन आ गया कि ऊपर देखिए ऊपर वाला साफ अंडर 17 है। अच्छा रनर अप जो है दोनों में नेपाल है, बैड लक नेपाल के लिए थोड़ा, तो हमने क्या कहा नेपाल दोनों में हार गया। ऊपर अंडर 17 मेंस चैंपियनशिप जो थी, जो श्रीलंका में हुई थी, उसमें भी नेपाल हार गया। नीचे वाले में जो साफ वुमेन्स चैंपियनशिप हुई उसमें भी नेपाल जो है हार गया, और ये तो चैंपियनशिप भी नेपाल में ही हुई थी। आई होप याद हो गया होगा आपको। ग्रैंड प्री ऑफ भारत, अब इंडिया भी ग्रैंड प्री जो है वो ऑर्गेनाइज कराएगा, तो ग्रैंड प्री ऑफ भारत जो है इंडिया का फर्स्ट एवर मोटो ग्रैंड प्री 2023 में होगा। ग्रेटर नोएडा यूपी में होगा, वहां की रोड्स हैं, वहां पे ये हो सकता है। तो ग्रेटर नोएडा यूपी में होगा, याद रखिएगा ग्रैंड प्री। अब ग्रैंड प्री ऑफ भारत जो है इंडिया भी ऑर्गेनाइज कराने वाला है। ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स अपडेट्स में ही आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु एफसी, एक्चुअल में बेंगलुरु एफसी मतलब बेंगलुरु फुटबॉल क्लब है वो, तभी वहां पे फुटबॉल आपको बना दिख रहा होगा। ड्यूरेंट कप फुटबॉल वाला 2022 वाला बेंगलुरु एफसी मतलब बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। हराया किसको, यहाँ पे देखिए रनर अप कितना इंपॉर्टेंट है, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके बेंगलुरु फुटबॉल क्लब जीत गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में फुटबॉल क्लब बेंगलुरु ही दे दिया जाएगा, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जीता तो इन्होंने था लेकिन किसको हरा के जीता था, तो इसीलिए रनर अप का नाम याद रखिए पक्का से। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता, ड्यूरेंट कप जीता। अब ड्यूरेंट कप अगर एग्जाम में आ जाए किससे रिलेटेड है तो वो बॉल की पिक्चर याद कर लेना आप, और फुटबॉल क्लब बेंगलुरु और मुंबई को याद कर लेना। इससे आप रिलेट कर पाओगे, हमेशा के लिए दिमाग में रख पाओगे कि ड्यूरेंट कप फुटबॉल वाला होता है जिसे बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है। 131 नंबर वाला, सोचिए कितना पुराना है, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है 2022 में। कितने बढ़िया है ये, कितने बढ़िया है ये, कितने अच्छे हैं ये, इनके बारे में जरा पढ़िए। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 वाली मेडल विनर्स हैं बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज लेके आए हैं, बजरंग पुनिया है ब्रॉन्ज लेके आए हैं, विनेश फोगाट है जो ब्रॉन्ज लेके आई हैं। अब आपको यहां पर क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए, बेलग्रेड सर्बिया में जो जगह है वहां पर ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी। कोई अगर आपको इंडियन विनर्स दिखेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा ही, पूछ ही लिया जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई कहां थी, तो ये सर्बिया है, बेलग्रेड टू बी वेरी प्रिसाइज। आपको ऐसे याद करना चाहिए पूरा, दोनों ही ब्रॉन्ज लाए हैं। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट पढ़िए, ओनली इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बजरंग पुनिया। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है जरा सोचिए, एक ऐसा मात्र इंडियन जो 4 मेडल्स वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में लाया है वो बजरंग पुनिया बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज याद रखिए। आप लोग अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग लाइव बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का लाइव बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप करना चाहें किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन देना चाहते हैं तो लाइव बैच वीडियो कोर्सेज हमारे पास सब है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से आपको सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, तो जरूर ज्वाइन करने के लिए जो नंबर्स दिए गए उन पर कॉल कर लीजिए। स्टेट न्यूज में देखिए, ये ज्योग्राफिकल, जैसे हम कह देते हैं कि रसगुल्ला को हम कहाँ से जोड़ रहे हैं, बनारसी साड़ी में बनारस है, तो वो बनारस के साथ जुड़ गई। कहने का मतलब जीआई टैग उस ज्योग्राफी का आइडेंटिफिकेशन, तो ज्योग्राफी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है, जीआई टैग जो है जगह से जोड़ रहा है किसको, सुनिए, मिथिला का मखाना फ्रॉम बिहार, इसको क्या मिल गया, जीआई टैग। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको बता दूं कि आपसे पूछ लिया जाए, मैंने आपको फिर कहा। अच्छा दार्जिलिंग की चाय, ये तो समझते हैं आप, तो दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग जुड़ा है ना उसमें, तो हम कह रहे हैं जीआई टैग्स हैं।
GI टैग फॉर मिथिला मखाना फ्रॉम बिहार। इंडियाज वैसे आप मिथिला सुन के शायद बिहार मार्क कर लेते खुद ही, तो इंडियाज फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन अनवेल्ड इन रानीखेत उत्तराखंड। रानीखेत उत्तराखंड में है। इंडिया का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन वहां पर अनवेल किया गया है। तो इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर आपको बताया जा रहा है, पाक बे में बताया जा रहा है, तमिलनाडु की बात हो रही है। याद रखिएगा, नीति आयोग टाइप बॉडी टू बी सेट अप इन महाराष्ट्र। तो नीति आयोग जैसी नीति आयोग टाइप बॉडी बनाई जाएगी महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट पूछ ली जाएगी, सीधा सीधा जवाब देना पड़ेगा आपको कि कौन नीति आयोग जैसी बॉडी बनाने के लिए तैयार बैठा है, कौन सा स्टेट ऐसा कर रहा है। देखिए हेडिंग स्टेट न्यूज था, जीआई टैग बिहार वाला मिथिला मखाना के लिए हिमालयन स्पाइस गार्डन जो है वो रानीखेत में बनाने की बात चल रही है। ड्यूगोंग कंजर्वेशन पार्क आपको भूल जाएगा, कंजर्वेशन रिजर्व आपको भूल जाएगा, प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। और नीति आयोग जैसी ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र। अब इंटरनेशनल न्यूज पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए जरा, फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाराणसी। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है क्योंकि आप यहां पर देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने कहा पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल जो है वो वाराणसी बनाई गई। 22वें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट का वेन्यू जो है वो समरकंद होगा। समरकंद उज्बेकिस्तान में है। दोबारा बता देती हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल वाराणसी। फिर मैंने कहा 22वें नंबर का SCO का जो समिट है वो उज्बेकिस्तान समरकंद में होगा। मोस्ट ऑफ 23rd शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इंडिया 23rd नंबर वाला है। ये याद रखने के लिए 2023 में 23वें नंबर का होगा, ये याद हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कजाकिस्तान चेंजेस नेम ऑफ कैपिटल फ्रॉम नूर सुल्तान बैक टू अस्ताना। अच्छा ये सुनिए, उनके प्रेसिडेंट हैं तो वो 2019 में, मतलब आउट गोइंग प्रेसिडेंट कहिए, जा रहे हैं तो उनको ऑनर करना है। अस्ताना नाम है पहले से ही कैपिटल का, नाम चेंज करके वापस देखिए नूर सुल्तान उनके प्रेसिडेंट का नाम, आउट गोइंग प्रेसिडेंट है तो उनको ऑनर देने के लिए नूर सुल्तान कैपिटल का नाम बदल के कर दिया गया। अब पार्लियामेंट ने पास कर दिया है कि फिर से नूर सुल्तान नाम हटा के क्या कर दिया जाएगा, अस्ताना। कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल का नाम दोबारा से अस्ताना कर दिया है। नूर सुल्तान वो आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट थे उनको ऑनर करने के लिए कुछ समय के लिए किया गया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो वापस वही करना पड़ रहा है। मिखाइल गोर्बाचेव, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ USSR, वन नोबेल पीस प्राइज ऑफ 1990। दोबारा सुनिए, मिखाइल गोर्बाचेव, एक्स प्रेसिडेंट of USSR, वन नोबेल प्राइज ऑफ 1990। नोबेल पीस प्राइज है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिखाइल नाम है, मैंने कहा USSR के एक्स प्रेसिडेंट रहे। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज नीचे करने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन तो आने की पॉसिबिलिटी हमेशा ही होती है। जो पढ़ा रही हूँ एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से लिखने की भी कोशिश करिए, नहीं तो सिर्फ सुन के चलता नहीं है, याद होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। तो अब हमारा टाइटल क्या आ गया, अब हम नई जो इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज हैं सितंबर के महीने के, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, वर्ल्ड ओजोन लेयर, वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर। एक्चुअल में अगर आपको कोई शॉर्ट में पूछे वर्ल्ड ओजोन डे तो हम कह रहे हैं 16 सितंबर, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडियन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर भी बोला जाएगा तो ओजोन लेयर पढ़ के समझ जाइएगा कि वो वर्ल्ड ओजोन डे ही पूछ रहा है आपसे। 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम जो है इसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्ट 35, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। दोबारा, थीम अच्छा लग रहा है ना, सुन के भी अच्छा लग रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्ट 35, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, अच्छा है पॉइंट, याद रखिएगा थीम को भी। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है 21 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। थीम इसका पीस कैसे होगा, रेसिज्म हटा करके
पीस बन जाएगा। वही कह रहे हैं वो कि एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। 21 सितंबर वाला जो दिन है वो इंटरनेशनल डे फॉर पीस है। नेक्स्ट डे देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जो 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व करते हैं। थीम इसका इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 15 सितंबर थीम से ज़्यादा डेट याद रखिए, बाकी की थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को, और 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। याद करने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे, आप जानते हैं। लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, नंबर्स पे डायल करके इंक्वायर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग लाइव क्लासेस भी देते हैं, वीडियो प्रोग्राम भी देते हैं। तो एग्जाम्स बहुत सारे आएंगे, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी, बट उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट भी करना पड़ेगा। ज्वाइन कर सकते हैं आप, नंबर्स दिए हैं, कर लीजिए। डिफेंस न्यूज़ देखिए, अब इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन पंजाब। पहले ना यहाँ पर एक चीज़ पढ़िए, टाइटल हमारा, टॉपिक हमारा डिफेंस न्यूज़ आ गया। तो अब डिफेंस न्यूज़ में हम जो बात करेंगे, चाहे वो हम पर्वत प्रहार की बात करने लगे या गगन स्ट्राइक की बात करने लगे, तो वन बाय वन हम कह रहे हैं। देखिए इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी जॉइंट एक्सरसाइज, देखिए कौन कौन इन्वॉल्व है, जगह कौन सी है, पंजाब, नाम क्या है, गगन स्ट्राइक। तो ये तीनों चीजें पूछी जाएंगी, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाएगा आपसे, आप आंसर कर पाओगे। तो पंजाब है, गगन स्ट्राइक नाम है, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी का ज्वाइंट एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद में कह रही हूँ जे क्या है, जापान है। तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 6 नंबर की 2022 वाली, बे ऑफ बंगाल उसका वेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आर्मी एक्सरसाइज पर्वत प्रहार, वेन्यू क्या है इसका, लद्दाख। आर्मी एक्सरसाइज पर्वत प्रहार, वेन्यू लद्दाख है, क्योंकि पर्वत है तो लद्दाख से आप जोड़ लीजिए, थोड़ा ऐसे करके याद कर लीजिए। लॉन्च ऑफ 3rd/5th स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। तो मैंने क्या कहा, फ्रिगेट क्या होता है, वॉरशिप होता है, डिस्ट्रॉयर से कम मानिएगा लेकिन। तो INS तारागिरी इसका नाम है जिसको लॉन्च किया गया है, नीलगिरी क्लास का स्टेल्थ फ्रिगेट है ये। नेक्स्ट में देखिए माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, क्योंकि अगर कोई बना करके दे रहा है, हैंड ओवर कर रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसने बनाया है। अगर लॉन्च किया गया, नेवी में इंडक्ट किया गया, नेवी में इंट्रोड्यूस किया गया, तो माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैं जो INS तारागिरी लॉन्च कर रहे हैं, मतलब हम दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं ये भी तो आपसे पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा, है क्या ये भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखिए INS सतपुड़ा अटेंड्स मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज काकाडू इन डार्विन ऑस्ट्रेलिया। दोबारा से सुन लीजिए एक बार जल्दी से, INS सतपुड़ा है जिसने अटेंड किया, शिप कोई जाता है अगर कोई नेवल एक्सरसाइज होती है, आप जानते हैं नेवल एक्सरसाइज का नाम काकाडू है। हमने कहा डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी, वहां पर पार्टिसिपेट करने हमारी तरफ से INS सतपुड़ा गया, ठीक है, आप देख लीजिए। तो नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखिए जरा, बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ पे हम पहुंच चुके हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ जो है, अब जो स्टूडेंट्स बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं वो देखेंगे, बाकी बच्चे जो है वो नहीं, अगर स्किप करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है, डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। फर्स्ट बैंक टू गेट RBI's अप्रूवल फॉर रूपी ट्रेड, यूको बैंक। दोबारा सुनिए, पहला बैंक जिसको RBI का अप्रूवल मिला है रूपी ट्रेड के लिए यूको बैंक है ये। स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स अप टू ₹200 ऑन डिवाइस वॉलेट विदाउट इंटरनेट एंड UPI पिन, UPI लाइट, बैलेंस लिमिट 2000। ये क्वेश्चन एक बार आपको पहले भी बताया गया था। जब चीज़ डिक्लेयर की जाती है, कई बार वो चीज़ लॉन्च में आती है या कॉन्वर्सेशन में आती है, तो आपको फिर पढ़ाई जाती है, क्योंकि आपको याद भी रहना चाहिए ना। आप हर बार पेमेंट करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, विदाउट इंटरनेट है। ये देखिए
आप पिन डालते हैं, यूपीआई पिन डालते हैं, कह रहे हैं विदाउट यूपीआई पिन है ये, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो यूपीआई पिन कहाँ डालेंगे, ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं आप, तो ऑफलाइन पेमेंट आप ऐसा नहीं कर सकते ना विदाउट इंटरनेट, कोई बहुत बड़ी सी कर लेंगे। वॉलेट लिमिट 2000 है, लेकिन एक टाइम पे 200 रुपए की ही पेमेंट आप कर पाएंगे, तो जो भी है ये 200 रुपए से गुजारा चलाना पड़ेगा। स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स अप टू 200 ऑन डिवाइस वॉलेट, तो ऑन डिवाइस वॉलेट से पेमेंट की जाएगी। जरा सुन लीजिए, आरबीआई ने लिफ्ट किया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पीसीए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं किसी बैंक में कुछ प्रॉब्लम देख करके, कुछ एनपीए बढ़ते ज़्यादा देख करके, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे। अब वो हटा दी गई हैं रिस्ट्रिक्शंस। आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई ने हाल फिलहाल में किस बड़े बैंक से, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से रिस्ट्रिक्शंस हटाई हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर ही हम बात कर रहे हैं प्रिसिशन बायोमीट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। एक्चुअल में अगर आपको पूरी बात बताऊं, आपको अगर ना समझ में आए, आप इसका कुछ मीनिंग निकालने लगे, तो आपको बता दूं, मैं नाम बता रही हूं एक फर्म का, प्रिसिशन बायोमीट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एचडीएफसी बैंक को शॉर्टलिस्ट किया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स थीम के लिए, रिटेल पेमेंट्स के लिए। अच्छा, पहले ये सुनिए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है वो एक तरह का ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जाता है जिसपे अगर आप कुछ लॉन्च करने वाली है कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक तक पहुंचेगी उससे पहले आप क्या करेंगे, उस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में पूरा का पूरा उसकी टेस्टिंग कर लेंगे। जो भी आप लॉन्च करने वाले हैं उसकी आप टेस्टिंग कर लेंगे कि वो ऑडियंस तक पहुंचे, पब्लिक, जनरल पब्लिक तक पहुंचे, तो उससे पहले उसी एनवायरनमेंट में उसे एक बार टेस्ट कर लीजिए। तो प्रिसिशन बायोमीट्रिक एंड एचडीएफसी बैंक को शॉर्टलिस्ट किया गया कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पे रिटेल पेमेंट जो है वो टेस्ट करने के लिए। एक्सिस बैंक टू बाय 10% स्टेक इन गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस। गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, उसका 10% स्टेक खरीद रहा है। कितनी बड़ी न्यूज है, जरा सुन लीजिए, बहुत बड़ा पेमेंट होने वाला है। क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरर विद 74% स्टेक ऑफ फॉरेन फर्म एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। दोबारा पढ़ देती हूँ, आप कह रहे हैं कि, हम कह रहे हैं कि पहला इंडियन लाइफ इंश्योरर है, पहला इंडियन लाइफ इंश्योरर है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो एजियास है। हम कह रहे हैं इसके अंदर 74% स्टेक है वो फॉरेन फर्म्स का है, ऐसा पहला एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। पूरा नाम याद रखना है, स्कोप नहीं है कंफ्यूजन का, याद रखिए। आईडीबीआई बैंक जो है 25% जो है वो भी एजियास ने लिया था, ये भी आपको बता दूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आईडीबीआई बैंक का 25% पिक्ड बाय एजियास, ये भी आपको बात याद रखनी पड़ेगी कि ये लिया है। एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है पे नियर बाय टू बूस्ट, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है और ये करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का रेशो है फॉर लास्ट माइल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये लिखा है यहाँ पर बोर्ड पर आपके लिए, दोबारा पढ़ देती हूँ। एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है पे नियर बाय फर्म के साथ। बूस्ट क्या करना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को, लोन देने वाली बात को कह रहे हैं हम लोग कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को बूस्ट करना है। एक्सिस बैंक ने पे नियर बाय के साथ टाई अप किया है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में आती हैं, आप जानते हैं। स्कीम टू कट डाउन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पीएम प्रणाम। दोबारा सुनिए, स्कीम कट डाउन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं जो सबके लिए हार्मफुल है, आप जानते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कट डाउन करना है। ऐसी स्कीम पीएम प्रणाम जो है वो उसकी बात हो रही है कि वो लाने की बात हो रही है। तो अगर आप प्रणाम का फुल फॉर्म जानना चाहें तो प्रणाम में पीआर प्रमोशन है, ये रहा, ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रणाम पूछा जा सकता है कि प्रणाम किस बारे में है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज करेंगे, कट डाउन करेंगे उस पर, तो पीएम प्रणाम उस बारे में है।
प्रणाम में पहले PR है, वो प्रमोशन है, ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना इसका पूरा नाम है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की स्कीम है ये, कौन सी? PM प्रणाम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्चेस स्केल ऐप फॉर स्किल डेवलपमेंट। अब स्केल ऐप है तो स्केल अप करके पढ़ लीजिए। स्किल एनहांसमेंट की बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसीलिए मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे स्टार्टअप्स बनाने की बात की जाती है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनाने की बात की जाती है कि नए नए बिजनेस बनाए जाएंगे। तो ये सारी की सारी कहानी वही है कि इसमें स्किल एनहांसमेंट किया जाएगा। तो लेदर सेक्टर जो है उसकी बात हो रही है इसके अंदर, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं स्केल ऐप की। तो स्केल ऐप जो आप पढ़ रहे हो, जो लेदर सेक्टर आप पढ़ रहे हो, उस स्केल को पढ़िए, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज। एक्चुअल में स्केल के अंदर जो L है वो लेदर है। इससे आपको याद रह जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उसने लॉन्च किया है स्केल ऐप को। इसमें किसके लिए किया है? तो वो लेदर वाली बात से, L वाले लेदर से याद कर लीजिएगा कि वो लेदर सेक्टर के लिए किया गया है। फुल फॉर्म याद रखिए हर चीज की, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडिया इन फोकस, PM मीट्स वर्ल्ड लीडर्स। PM ऑफ जापान फूमियो किशिदा। देखिए, आपसे अगर पूछ लिया जाए PM ऑफ जापान, एक्चुअल में अगर हमारे प्रधानमंत्री मिल करके आ रहे हैं, किसी बाहर के देश के अपने काउंटर पार्ट को, तो हम कह रहे हैं कि PM ऑफ जापान फूमियो किशिदा है, तो उनके बराबर रैंक वाले किसी को मिल के आ रहे हैं, तो फूमियो किशिदा PM ऑफ जापान। प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान शवकत मिर्जियोयेव। प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान शवकत मिर्जियोयेव, नाम याद रखिए जिन्हें मिले हैं प्रधानमंत्री। PM ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, जिनसे मिल के आए हैं उनके बराबर रैंक वाले, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी मिल के आए हैं। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी मिल के आए हैं। शवकत मिर्जियोयेव जो है उन्हें मिल के आए हैं, जो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मिल के आए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग को मिल के आए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की रेसेप तैयप एर्दोगन। तो रेसेप तैयप एर्दोगन नाम है इनका, जिनसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मिल के आए हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, PM मीट्स वर्ल्ड लीडर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर मैं रैप अप कर रही हूं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो क्लासेस को, हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं समझ में आया है, इंग्लिश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।